नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारी हिंदू संस्कृति में 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 महापुराण है, जिनमें हिंदू धर्म का सार बताया गया है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि तथा सभी वेद और शास्त्रों की रचना करने से पहले महापुराणों की रचना की थी। पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देने वाले इन महापुराणों में इतने अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी बातें बताई गई है कि जिनमें से यदि हम कुछ ही बातों का पालन कर ले तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं 18 पुराणों में से एक महापुराण गरुड़ पुराण के बारे में बताएंगे और गरुड़ पुराण में वर्णित हमारे जीवन से जुड़ी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बातें और रहस्य जानेंगे उन पापों के बारे में जिन्हें सबसे बड़े पापों के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में हमारे जीवन और मृत्यु से संबंधित अनेक बातों का वर्णन किया गया है। मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन की परिस्थितियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। स्वर्ग और नरक की धारणा को स्पष्ट किया है और मनुष्य को जीवन जीने के योग्य मार्ग के विषय में बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में स्थान मिलता है। ये बात हम भी जानते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा के स्वर्ग या नरक के प्रवास के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। अन्य महापुराणों में और गरुड़ पुराण के बीच अंतर यह है कि अन्य सभी ग्रंथों को आप कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण को तब पढ़ा जाता है जब घर में किसी की मृत्यु होती है और सूतक काल का पालन किया जाता है। अन्य किसी भी समय गरुड़ पुराण पढ़ना वर्जित माना गया है। स्वर्ग की परिकल्पना तो सभी के मन में बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन नरक की यातनाओं के विषय में भी हमने अपने पूर्वजों से बहुत कुछ सुनकर रखा है। हमारे प्रत्येक अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा यमराज के पास अंकित होता है। उसी के आधार पर यह तय होता है कि हमें स्वर्ग में स्थान मिलेगा या नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेगी। हमारी छोटी छोटी गलतियां तो ईश्वर माफ कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें क्षमा के योग्य समझा नहीं जाता और जानबूझकर किसी को कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से किए जाने वाले काम तो उनकी सजा भी केवल नरक की घोर यातनाएं होती है। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि वह मनुष्य की कौन सी गलतियां होती है जिससे वह नरक का भागीदार बन जाता है, क्योंकि यह एक सत्य है कि व्यक्ति को उसके कुकर्मों की सजा अवश्य मिलती है, चाहे उसके जीते जी हो या इस दुनिया में मरने के बाद यमराज के दरबार में हो। तो आइए जान लेते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे बड़े पाप कौन से हैं। पहली बात, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरे व्यक्ति का नुकसान करता है, उसे धोखा देता है, उसकी संपत्ति को हड़प लेता है, उसका धन लूट कर या चोरी करके या धन की हेराफेरी करके उसे बर्बाद कर देता है, वह व्यक्ति नरक की प्राप्ति करता है। साथ ही किसी व्यक्ति से उधार लेकर उसका धन वापस ना करने वाला भी नरक में जाता है। दूसरी बात, जो व्यक्ति किसी दूसरे को इतना दुख और कष्ट देता है कि वह आत्महत्या की ओर प्रवृत्त हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति भी निश्चित रूप से नरक में जाता है। तीसरी बात, घर में महिलाओं और बालिकाओं की दहेज या लिंग भेद के आधार पर हत्या करने वाला, उनका निरंतर शोषण और अपमान करने वाला, उनको शारीरिक और मानसिक कष्ट देने वाला नरक में अवश्य जाता है। चौथी बात, व्यभिचार, बलात्कार, खून, विश्वासघात करने वाले को नरक में स्थान मिलता है। जो लोग नरबलि देते हैं और नरभक्षी होते हैं, वे भी नरक में ही जाते हैं। पांचवी बात, अपने मनोरंजन के लिए बेजुबान पशु पक्षियों को मारना, उन्हें जानबूझकर कष्ट देना, उन्हें कैद करके कष्टमय स्थिति में रखना भी महापाप होता है और यह महापाप करने वाले व्यक्ति को नरक की प्राप्ति होती है। छठी बात, जो व्यक्ति किसी भी गरीब, भूखे, लाचार, अपाहिज और मजबूर व्यक्ति से अनाचार और अत्याचार करता है, उसकी सहायता करने के बजाय उसे गाली देता है या प्रताड़ित करता है, बच्चों के साथ व्यभिचार करता है, बूढ़े बुजुर्गों पर अत्याचार करता है, उसे नरक यातना भोगने से कोई नहीं रोक सकता। सातवीं बात, किसी बेकसूर व्यक्ति को सजा देना, निरपराध व्यक्ति को सजा पहुंचाने के उद्देश्य से उसकी झूठी गवाही देना, किसी झूठे केस में गवाह बनना, किसी को फंसाना महापाप होता है और ऐसा व्यक्ति भी नरक में ही जाता है। आठवीं बात, अधर्मी और अपने धर्म का अपमान करने वाला भी नरक में जाता है। नवीं बात, अपनी पतिव्रता पत्नी का त्याग करके पराई स्त्रियों के साथ एवं वैश्याओं के साथ व्यभिचार करता है, शारीरिक संबंध बनाता है, तो ऐसा व्यक्ति भी नरक में जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो सबसे बड़े पाप जिनकी सजा केवल नरक होती है। इनके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक होता है, जैसे हमेशा घर को स्वच्छ रखना और स्वयं भी स्वच्छ कपड़े पहनना। गंदे कपड़े पहनने से हमारे सौभाग्य में कमी आती है। हर तरीके से ज्ञान को संचित करना चाहिए और समय समय पर अपने ज्ञान का उपयोग सदकार्य में करना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें,
कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।